अगली सुबह हरिया के परिवार रात भर वर्षा के कारण नहीं सोए थे। इसीलिए जब सुबह को वर्षा छूटी तो गिला जमीन पर ही सो गए। हरिया भी रात भर नहीं सो पाया था, लेकिन हरिया सोने के बजाय काम की तलाश में निकल जाता है। आज कैसे भी करके मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना ही होगा, वरना अगली बार वर्षा आएगी तो मैं अपने बच्चों को ऐसे ठंड से ठिठुरते नहीं देख सकता। हे भगवान, काम की तलाश करने में मेरी मदद करना। हरिया बहुत उम्मीद से आज काम की तलाश में निकलता है। हरिया इस बार एक बाजार में जाता है। उसे यकीन था कि कोई ना कोई दुकान में तो उसे काम जरूर मिल जाएगा। हरिया बाजार में सबसे बड़ा गोदाम का मालिक दिनेश लाल के यहाँ जाता है। साहब, आपके पास मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ। देखिए साहब, आप मना मत कीजिएगा। मेरे छोट छोट बच्चे हैं, बारिश के कारण उनको ठंड का शिकार होना पड़ता है। कल बारिश हुआ, उसमें मेरे टूटे घर से टप टप पानी टपक रहा था, जिसके कारण मेरे परिवार रात भर सोए नहीं है। कृपया करके दया कीजिए और मुझे एक काम दे दीजिए। ठीक है, तुम्हारा हालात देखकर मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, नहीं तो मेरे गोदाम में नौकरों की कमी नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें हफ्ते में पैसा दूंगा, क्योंकि माल सेल होता है, तभी नौकरों को पैसा देता हूँ और तुम्हें भी वैसे ही दूंगा। तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? ये बात सुनकर हरिया को एक झटका लगता है। वो तो सोचा था कि डेली काम करूंगा और डेली पैसा लूंगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हरिया को ऐसे भी कोई काम नहीं मिल रहा था। मजबूरी में हरिया को हाँ कहना पड़ा। ठीक है साहब, मुझे मंजूर है। अच्छा ठीक है, जाओ मजदूरों के साथ और गाड़ी पर से माल उतारकर गोदाम में रख दो। और हाँ, मैं घर जा रहा हूँ, तो तुम पूरी ईमानदारी से काम करना और एक भी शिकायत मौका मत देना, नहीं तो काम से निकालने में मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। नहीं साहब, आप ऐसा मत करना। मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हरिया गाड़ी पर से मजदूरों के साथ मिलकर माल उतारने लगता है और गोदाम में रखने लगता है। शाम तक सारे मजदूर माल को अच्छे से गोदाम में रख देते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं। हरिया भी अपने घर आ जाता है और घर आते ही उसके बीवी बच्चों उससे पूछने लगते हैं, पापा, आप सुबह से कहाँ चले गए थे? आपको पता है कि मैं, राधा और माँ कितना परेशान हो गए थे। हाँ जी, आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक तो ये बारिश हमें परेशान किए हुए, और आज आप भी मुझे टेंशन दिए हुए थे। अरे रुक्मिनी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? जाओ खाना ले आओ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। खाना खाते समय तुम्हें एक खुशखबरी बताऊंगा। रुक्मिनी फटाफट से खाना लगा देती है और हरिया से कहती है, क्या खुशखबरी है जी? आप बहुत खुश भी लग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ना, मुझे अब सब्र नहीं हो रही है। रुक्मिनी, मुझे काम मिल गया और साहब ने हमें कहा है कि बस खाली ईमानदारी से काम करना। मैं तुम्हें कभी भी काम से नहीं निकालूंगा। और रुक्मिनी, वहां पर ढेर सारे नौकर काम करते हैं और मुझे वहां पर मन भी लग रहा था। अब देखना रुक्मिनी, मैं अपने घर को बिल्कुल अच्छे से मरम्मत करवाएंगे ताकि बारिश में हमें भीगना ना पड़े। ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। अब हमारा घर भी मरम्मत हो जाएगा और बच्चों को ठंड से किकुरना ना पड़ेगा। अब बस आप पूरी मेहनत से काम कीजिएगा ताकि मालिक खुश रहे। अगर वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। हाँ रुक्मिनी, तुम ठीक बोल रही हो। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, बाकी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हरिया खाना खाकर सो जाता है।